दुर्गा सर, देखा अभी कि बच्चों का भी जो एग्जाम था आरएचओ और एसएसडी और क्वालिटी कंट्रोल जो मध्य प्रदेश का भी 25 को होने वाला था, हाँ। है ना? तो क्या हो चुका है? पोस्टपोन हो चुका है। पोस्टपोन्ड हुआ है, वो कैंसिल नहीं हुआ है बच्चों। उसके लिए परेशान नहीं होना है। जो भी क्लास हुई है आपकी उसमें भी मैंने आपसे डिस्कस किया है, सर ने भी डिस्कस किया है। वो सिर्फ पोस्टपोन्ड हुआ है, और वो इसलिए पोस्टपोन्ड हुआ है क्योंकि उस दिन यूपीएससी का एग्जाम है। तो इसीलिए आपको नेक्स्ट डेट 7 दिन के अंदर में मिल जाएगी। ठीक है, हाँ, तो आपको परेशान नहीं होना है, बाकी सर बताएंगे। बेटा देखो क्या है ना कि अभी इस पे एग्जाम का जो डेट हुआ है वो पोस्टपोन हुआ है। कुछ बच्चे बता रहे सर कैंसिल और पोस्टपोन दोनों डिफरेंट होता है, दोनों को डिफरेंट आप समझिए। एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, ये मान के चलो कि तकरीबन 1 वीक के लिए पोस्टपोन हुआ है, या तो एक में भी पॉसिबिलिटी कि सिर्फ 15 दिन भी बहुत हो गए। एक मतलब ये मान के चलो कि सीटी तो अलॉटमेंट हो ही चुका है बच्चों का, है ना? किसको कौन कौन से सीटी मिला है। इनकेस क्या होता है, यदि सीटी अलॉटमेंट नहीं होता तो हम एक थोड़ा ब्लिवेंडर में रहते, थोड़ा पजल टाइप से रहते, क्या पता क्या होगा। लेकिन आपके सीटी अलोकेट हो चुकी है, डेट मीन से एग्जाम जो होगा नेक्स्ट संडे आपका लगा हुआ है। तो ये मान के चलो कि इन बच्चों को सर 1 हफ्ते का समय और इनको मिल गया है। तो अच्छे से अपनी तैयारी करिए, बूस्टअप करिए, बढ़िया से मैथ्स रीजनिंग सॉल्व करिए। कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट अगर कम सपोर्ट किया है तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी अपना हॉर्टिकल्चर और मेन स्ट्रीम जो आपका रिवीजन करना बाकी रह गया हो उसको रिवाइज करिए बढ़िया से। तो आप बिल्कुल भी अपना मोरल डाउन मत कीजिए बच्चों, क्योंकि ये जो समय है बहुत ही क्रूशियल समय है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या रहते हैं, इसमें अपने पैर पीछे हटाएंगे कि नहीं यार इतना हमने प्रिपरेशन किया और तो आप क्या पता एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो आप घबराइए मत, अपने आप को एकदम मोरल बना के रखिए। एग्जाम होगा, डेफिनेटली एग्जाम होगा। इसका प्रीवियस जो आरएचओ का जो पेपर हुआ था उसमें भी ऐसा ही हुआ था, मतलब बिफोर प्रीवियस वाला सर, उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि डेट को पोस्टपोन किया, तुरंत उन्होंने डेट क्या दे दी सडनली, मतलब नेक्स्ट डेट उन्होंने दे दिया। तो आपका सीटी तो अलॉटमेंट हो चुका है ना, इनकी सीटी अलॉटमेंट नहीं होता तो हमको मतलब एक टेंशन वाली बात होती है। बट अपने प्रिपरेशन को बना के रखिए, बूस्टअप करके लेके, डेफिनेटली यू कैन डू इट बच्चा। और ज्यादा से ज्यादा सर प्रैक्टिस कीजिए। बिल्कुल ठीक है, तो बच्चा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस पे ही सारा खेल डिपेंडेंट होता है। आपको समय मिला है, मतलब ये मान के चलो कि वह बच्चा जिनको लग रहा होगा कि अरे यार क्या पता कैसे क्या होगा, तो आपको ये मान के चलो कि थोड़ा सा प्रिपरेशन करने का और समय मिल चुका है। यदि आप ही सोचो कि यदि 4 दिन बाद एग्जाम होता आपको, तो आपके माइंड में क्या क्या क्वेश्चन चल रहा है कि भाई मेरा ये नहीं हुआ है, तो आप उनको क्या कर लो, कंप्लीट कर लो। जैसे आपको लगता है कि मैथमेटिक्स में ये टॉपिक मेरा छूट जाएगा, तो आपको 1 वीक का समय मिला है ना, तो इस 1 वीक में जो आपको लग रहा था उसको आप कंप्लीट कर लो। ऑलरेडी आपकी प्रिपरेशन तो ऑनगोइंग चल ही रही है यहाँ पे। बिल्कुल सही है। और अभी वर्ग 1 सब ग्रुप 3 का जो पेपर है वो भी एक बार कैंसिल हो चुका है। उसका जो दोबारा री एडमिट कार्ड आ चुका है, आप देख सकते हो यूएसबी की वेबसाइट पर, और वो 23 तारीख को है। इसीलिए आपका एग्जाम ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता पोस्टपोन हुआ है, इसलिए आप परेशान मत होइए, ठीक है? आप प्रिपरेशन करिए। चलिए बच्चे, फिर थैंक यू वेरी मच। एंड बना के रखिए अपने प्रिपरेशन को, अपना मोरल जो भी करेज है, जो एंथुजियाज्म है उसको बना के रखें। डेफिनेटली बच्चा यू कैन डू इट। एंड हम लोग आपके साथ लगे हैं। यूट्यूब पे हम जैसी क्लासेस चल रही है सर वैसी क्लासेस हम लोग चलने देंगे, है ना? 1 वीक के लिए मान के चलो कि और भी हम लोग आपके लिए मेहनत करेंगे कि आप लोग हमारे ही बच्चे हो और मतलब हम लोग आपसे जुड़े, आप हमसे जुड़े हुए हो। तो डेफिनेटली 1 वीक के लिए आपकी क्लासेस जो रहेगी एकदम कंटिन्यूसली ऑन गोइंग रहेगी, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आप लोगों को दिया जा रहा है। आप लोग देख ही रहे हो, दुर्गेश सर भी आप लोगों के आप उतर चुके हैं मैदान में, काफी डेडिकेशन है, फायर लगा हुआ है। कल भी मतलब 1:30-2 बजे तक आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाते रहे, है ना? तो बच्चे देखो आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अपना मोरल डाउन ना कीजिए, अच्छे से बन के रखिए, ठीक है? प्रिपरेशन को बना के रखिए। बाकी 1 वीक का समय मिला है, ठीक है सर? ठीक है, चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट। एंड अपने प्रिपरेशन को बना के रखिए। बाकी कल हम लोग मिलेंगे वही दुर्गेश सर 6:30 बजे। मैम आपको मिल जाएंगे मतलब अपने साइंस वाली मैम 4 बजे, मैथमेटिक्स से सर मिल जाएंगे आपको 5 बजे के समथिंग, और मैं आपको मिल जाऊंगा 9 बजे के समथिंग, ठीक है सर? हाँ। चलिए बच्चों, तो ऑल द बेस्ट एंड कीप इट अप। ठीक है।